हरिओम, राम राम। कांग्रेस नेता उदित राज ने जिस प्रकार से बयान दिया है कि अगर मदरसों में सरकारी अनुदान नहीं दिया जा सकता तो कुंभ को भी रोका जाना चाहिए, उस पर सरकारी अनुदान नहीं दिया जाना चाहिए। यह कांग्रेस की हिंदू विरोधी, संत विरोधी, हिंदू सनातन विरोधी सोच का प्रतीक है और उसी का परिणाम है। जैसा शीर्ष नेता होते हैं, जैसा मूल वैसा ही फूल। कांग्रेस के जिस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व वर्तमान काल में हिंदू विरोधी हुई पड़ी है, अगर एक संत चाहे पालघर की घटना हो या राजस्थान में पुजारी पे, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, या देश के किसी कोने में होती, कांग्रेस का नेतृत्व उस पर एक ट्वीट तक नहीं करता है। आज देखो कांग्रेस नेता उदित राज जी ने जिस प्रकार से कुंभ को सरकारी अनुदान दिए जाने का विरोध किया है, मैं पूछना चाहता हूं, जबकि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा किसी का शोषण हुआ, सबसे ज़्यादा उपेक्षा की गई, तो सनातन धर्मी गुरुकुलों का उपेक्षा की गई। गुरुकुलों को कोई सहयोग नहीं दिया गया, जबकि गुरुकुल में राष्ट्रवादी बनाए जाते थे। गुरुकुल में धर्म के प्रति और मानवता के प्रति, विश्व कल्याण की भावना जागृत की जाती थी। उसके उलट आप देखिए, मदरसों को सबसे ज़्यादा सुविधाएं दी गई आज़ादी के बाद से अब तक, और मदरसों में उसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं को काफिर बताया जाता है, यहूदियों को दुश्मन बताया जाता है, और एकमात्र सिर्फ कट्टरपंथी बनाने का काम उसमें होता है। कितने मस्जिदों में, कितने मदरसों में आपने देखा होगा, और तमाम सूचनाओं प्राप्त होती है मीडिया के द्वारा कि अनेक हथियारों के जखीरा बरामद होते हैं जो उनके मदरसों से। अधिकतर राष्ट्र विरोधी विचारधाराएं वहां से होती है, और यहां तक कि वंदे मातरम भी वो नहीं बोल सकते, वंदे मातरम भी नहीं बोला जा सकता, तिरंगे नहीं फहरा सकते, 15 अगस्त नहीं मना सकते। ये कैसा मदरसे में तो देश विरोधी भावना जागृत की जाती है। और कुंभ की बात करते हो, कुंभ में कोई भी कभी भी राष्ट्र विरोधी भावना नहीं जागृत की जाती है। कभी भी सुना है कि किसी कुंभ में राष्ट्र विरोधी भावना भड़काई गई, कभी भी तिरंगा का अपमान किया गया, बल्कि वहां सब राष्ट्र भक्तों की मेला लगती है। चाहे जो भी कुंभ में आता है वो देश से प्रेम करने वाले होते हैं, वो धर्म से प्रेम करने वाले होते हैं, वो पूरे वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को परिवार मानने वाले होते हैं, पूरे विश्व को मानवता का संदेश देने का काम करते हैं। उस कुंभ को रोकने का बयान कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। देश में रह करके देश के जो बहुसंख्यक है, जो मानवतावादी कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। दुर्भाग्य है कि अभी तक क्यों नहीं निर्वाचन आयोग इनके रजिस्ट्रेशन को खत्म करती है। जहां पे जिस पार्टी के नेता इस तरह से राष्ट्र विरोधी बयान दे रहे हैं, और राष्ट्र जो अच्छे काम कर रहा है उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, और जो जहां जिन मदरसों में देश विरोधी भावनाएं जगाई जाती है, उसके समर्थन में आप आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसी पार्टियों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं। ऐसे पार्टियों को निर्वाचन आयोग से हम मांग करते हैं कि ऐसे पार्टियों की रजिस्ट्रेशन समाप्त किया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे नेताओं पे कार्रवाई की जाए जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं, उन पे प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। अब बहुत हो चुका, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे कुंभ, हमारे गुरुकुलों को अधिक से अधिक सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। ये बताओ, किसी मस्जिद से सरकार को पैसा जाता है क्या? नहीं जाता है। बल्कि मंदिरें, हमारे जितने सनातन धर्म के मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर है, सरकार उस पर अधिग्रहित की हुई है, और सरकार उसके पैसे को लेती है। उसका जो अंग्रेजों के समय एक्ट बना उसके अंतर्गत, तो सरकार मंदिरों से पैसा ले लेती है, तो कुंभ पे खर्च क्यों नहीं करेगी? क्या कोई मदरसा सरकार को देती है क्या? अभी तक किसी जहां पे पैसे आने वाले चर्च हैं या मस्जिद है, उसको सरकार ने अधिग्रहित नहीं किया। लेकिन अनेक बड़े बड़े मंदिर जहां पे पैसे का स्रोत है, काफी है, उस पे सरकार अपने रिसीवर बैठा के और पैसा सरकार लेने का काम करती है। इसलिए सरकार का कर्तव्य बनता है कि हर पुजारी को वेतन दे, हर संतों को सुविधा दे, निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराए, और कुंभ में अधिक से अधिक सुविधाएं दे। हर जितने धार्मिक सनातन धार्मिक त्योहार है उस पर अधिक से अधिक सुविधाएं दे, हर सनातन धर्मी को अधिक से अधिक सुविधाएं दे। ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि मंदिरों में जितने भी चढ़ावे चढ़ते हैं सरकार लेती है, तो जितने मंदिर, आश्रम, मठ जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको देना पड़ेगा सरकार को सुविधाएं।
और इस तरह से कांग्रेस नेता जो बोल रहे हैं वो समाज में वैमनस्यता पैदा करने का काम कर रहे हैं, वो घृणा पैदा का काम कर रहे हैं, हिंदू विरोधी सोच को दर्शाने का काम कर रहे हैं। ऐसे कांग्रेस नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे पार्टी का बहिष्कार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।